फैसल वाडा साहब, ये जो बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि लकूनास की बात की इन्होंने भी, आप भी ये हवाला दे रहे थे, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह मियाँ साहब को 5 साल बाद रिलीफ मिल गया, ये थोड़े अर्से बाद खान साहब के लिए भी ऐसा कोई रिलीफ दस्तयाब होगा? आदिल साहब मुझे सर आप बता दें, ठीक है, आपको मुझसे बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है, मैं नवाज शरीफ का उस वक्त का फैसला गलत मान लूँ तो फिर माफी मांगे, या आज का मानूं, ठीक, या आज का मानूं, इमरान खान साहब को उस वक्त मैंने प्रोग्राम आगाज या आज का करूं, आपने बिल्कुल सीखा, मैं ज़रदारी साहब को उस वक्त का मानूं या आज का मानूं, मेरे लिए तो आज का मानूं, मेरे जैसा सब चीजें आज और कल में अगर चलता गया तो मैं तो तबाह हो जाऊंगा। मेरे जैसा लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो है उसकी एक मजबूरी ये है कि उसको अदालत का 18 का फैसला भी मानना था, उस पर बात करनी थी। उस जमाने में सीट के दूसरी तरफ कुछ और लोग होते थे जिनके साथ ये हार्ड टॉक हो रही होती थी। आज ये सामने बैठे हैं इनका, अब मेरे पास 2 रास्ते हैं ना, या मैं भी अदालतों का मानना छोड़ दूं, इदारों की बात मानना छोड़ दूं, मुल्क की जमहूरियत आइन की बात छोड़ देता हूं, कोई मसला नहीं। लेकिन आपने अब अच्छा है बुरा है इस फैसले पे तनकीद होती रहेगी, लेकिन आपने मानना है। अब इनके लिए ये मुसीबत है कि 2018 में जिस चीज़ के लिए जिस चीज़ को ये सेलिब्रेट कर रहे थे, अब उसको दूसरी पार्टी कह रही थी वो गलत फैसला है, और इसमें ये फैसला जो है ऊपर से शुरू हुआ, ये नीचे से शुरू होना चाहिए था। उस वक्त किसी ने ये बात नहीं उठाई। मुझे फैसल साहब आपकी मौजूदगी से ज़रा ये फ़ायदा उठाना है, अब ज़रा टेक्निकल गुफ्तगू से बाहर निकल के। कल आपने देखा होगा खान साहब से मंसूब एक बयान चला कि जी फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात ना दें। मैंने खैर इस पर कल बहुत बात की है, मुझे लगता है बहुत टू लेट है, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है अगर उन्होंने ऐसा कोई बयान दिलवाया है, वो सब कुछ हुआ। आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में कोई खान साहब के लिए भी स्पेस क्रिएट होगी? और इलेक्शन के बारे में आप कहते रहें कि PIA जो है टाइम पे जिस दिन चलेगी उस दिन इलेक्शन भी हो जाएंगे, आपको इलेक्शन डिले होते हुए नजर आ रहे हैं और मजीद, क्योंकि आप पहले से कह रहे थे कि टाइम पे मुझे नहीं होते नजर आ रहे। आदिल साहब देखिए आप पकड़ लेते हैं, दैट्स योर आर्ट। लेकिन देखिए साहब मैंने तो उससे हमेशा ये कहा है, मुझे नहीं पता इलेक्शन टाइम पे या नहीं टाइम पे, मैंने तो हमेशा कहा है कि आप जब भी डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की बात करेंगे, पाकिस्तान की सियासत की बात करेंगे, तो आप हमेशा पैमाना जो है PIA की फ्लाइट से लेके चलेंगे। मैं आज भी आंकड़ा पे आपकी कॉन्टेशन है, वो डिले आप समझें, आप कैंसिल समझें, आप 2 महीने आगे समझें, आप 2 घंटे आगे, हम सबने घंटों लेट होती है। तो मैं तो उस जहानत पे तो आपकी क्वेश्चन कर सकता, ठीक है, मैं आपकी जहानत पे तो क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है जी। मैं तो सिर्फ आपको एक रियलिटी चेक दे सकता हूँ और पैमाना बता सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि देखिए, चलो मैं ऐसे पूछता हूँ, PIA लेट हो रही है 8 फरवरी को? मुझे तो परसों मेरी भांजी जो है वो फ्लाइट पे थी, तो वो पहले 1 घंटा लेट हुई, फिर 2 घंटे हो गई, फिर 6 घंटे हो गई, फिर अगले दिन पे चली गई, तो मैं वहीं पे फुल स्टॉप लगा दूंगा, फिर आपकी जहानत पे मैं छोड़ दूंगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें अभी आज जो खान साहब का जो भी हुआ, ये तो देखें ना आपने प्लेट पे रख के, इट्स टू लेट कि जो आप फौजियों की बात करें, इट्स टू लेट कि आपने प्लेट में रख के नवाज शरीफ साहब को इख्तियार दिया, ठीक है। आई डोंट ब्लेम एनीवन, आई डोंट ब्लेम द इवन सिस्टम, आपने दिया। डू यू सी एनी रिलीफ फॉर हिम? रिलीफ तो देखिए इस मुल्क के अंदर अभी जो आप पिछले 65 साल से देखते आ रहे हैं, वो तो आया गया, बंद हुआ, जेल गया, फलाना गया, रात काला हुआ, सफ़ेद हुआ, बेल हुई, फांसी हो रही है, उन्हीं के उतर गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। 35-40 साल से हम 65 साल से हम देख रहे हैं, 70 साल से 70-80 साल और चलता रहेगा। अल्लाह को दुआ है इस मुल्क के ऊपर। बट मेरा जो कहने का मकसद है कि आप जब बात करते हैं चेंज की, हमने 2 पार्टी सिस्टम तोड़ा था, ठीक है, हम उसकी पैदावार थे कि हम थर्ड फोर्स आई थी, हमने तोड़ के दिखाया, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि वी फेल्ड, वी मिजरेबली फेल्ड, ठीक है, हमने फिर हम 2 पार्टी सिस्टम की तरफ चले गए, हमने ऑप्शन जोड़ा, हमें वो लड़ाई, वो वेनम की जरूरत ही नहीं थी ना, पाकिस्तान को वो जरूरत ही नहीं थी। आपने पाकिस्तान को और अंधेरों में धकेल दिया जब आपको पता था कि गलत फैसले के बाद जैसे डॉक्टर 2/3 मेजॉरिटी आ रही है, डॉक्टर साहब जैसे लोग जो हैं वो 9 मई के वाक़े से लेकर, उससे पहले भी और 9 मई के वाक़े से लेकर अभी तक हम बड़े सख्त सवालात करते हैं, लेकिन ये लोग अपनी पार्टी को भी बचा रहे होते हैं, मौजूदा हालात को भी समझ रहे होते हैं, और कई दफा तो शायद इन लोगों पे भी इस बात पे तनकीद हो रही होती है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात क्यों नहीं कर रहे होते। इनके लिए तो आज आपको मेरे लिए देखिए, मेरे लिए हमेशा से ये बहुत ही पुराने और बहुत पुराने साथी हैं, जी जी, और बहुत ही जबरदस्त आदमी भी है, ठीक है। देखिए, और एहतराम हमेशा रहेगा, प्यार रहेगा, इज्जत रहेगी। इस तरह भी तो पार्टी डिफेंड की जा सकती थी ना। भाई आपको चांटा मार के कोई काम करने की थोड़ी जरूरत है। Why you have gone so far to defend your party? और आपको यूट्यूबर्स की जरूरत क्यों पड़ी? आपको जो लोग लेजिस्लेटर्स थे वो भी तो बैठ के डिफेंड कर सकते हैं। आप मुझे कहें गेट आउट, प्लीज लीव, दोनों के मतलब नेली सेम है, तरीकेकार डिफरेंट है। अगर आप तरीकेकार बदल देते तो वो चीज़ नहीं होती। नंबर 1। एक आखिरी चीज़, जी जी, अब जो आज हुआ है, चेयरमैन हमने टेम्परेरी दिया है, केयर टेकर दिया है, जो भी कहा, अब क्या हुआ है, गौहर साहब आ गए वहाँ, वो दूसरे गुड गाय, ठीक है। फिर आपके शेर अफजल साहब है, ठीक है, वो भी अपनी जगह पे हैं।
फिर शाम कुरैशी साहब अब क्या करेंगे? इधरी सबसे मैं आपको पॉइंट पिक कर गया हूं, अगर आपकी बेसिकली पार्टी का आप क्या करेंगे? ये वकीलों, बेगम साहबा क्या करेंगे? बहनों का क्या करेंगे? पार्टी के अंदर हमारे वहां इमरान खान से शॉर्ट ऑफ सारे लीडर हैं, डिस्पाइट हिज क्वालिटीज एंड PTI is one man, इमरान खान, राइट सर। व्हाई नॉट सियासतदान, व्हाई लॉयर्स? देखिए इससे है कि अगर, अच्छा मैं एक बात जो कह रहे थे वावड़ा साहब कह रहे थे, उसको मैं ज़रा जो जुडिशरी के लिहाज से कह रहे थे, मैं समझता हूँ वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, और ये कह रहे थे कि अभी चीफ़ जस्टिस साहब जो आए हुए हैं, लेकिन मैं एक आध जगह पे मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि जब चीफ़ जस्टिस साहब का अपना केस हो रहा था तो ही आस्क्ड दैट ही डज़ नॉट ट्रस्ट सर्टन जजेस और उनको रिक्यूज़ करवाया था उसमें से। इस वक्त एक और केस चल रहा था जो उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उन्होंने उस जज ने जिसके ऊपर केस चल रहा है उसने कहा कि मुझे उन जजेस के ऊपर एतबार नहीं है, मतलब दे आर बायस्ड, हर एक अपना अपना होता है, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ उस चीज़ को उसी लिहाज से नहीं लिया गई। सही है। मैं बात करता हूँ जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उधर थे चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, उस वक्त उन्होंने बात चीज़ें स्टार्ट की थी इसी तरीके से कि हर जगह पे कैमरेस के साथ चेक होगा और पता चलेगा कौन क्या गलत कर रहा है। उसमें उस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने वहाँ जाके इंटरफेयर किया था और उनके बड़े अच्छी चीज़ों को वो कर लिया था। आई एम हैप्पी कि ये लोग अभी ऐसी जगहों पे जो कर सकते हैं, और मुझे अगर एक इदारे से उम्मीद है वो इदारा सुप्रीम कोर्ट है। मैं समझता हूँ कि ये जो हायर जुडिशरी है ना, ये पाकिस्तान में चेंज लेकर आएगी, सही चीज़ लेकर आएगी। बात आ जाती है जो आपने कहा है कि वाई नॉट पॉलिटिशियंस। देखिए इस तरह है कि आप अपने आप को एसेस करते हैं। मैंने मेरे पास ऐसे लोग हैं जो कि लेट्स से आर्टिलरी वाले भी हैं और इन्फेंट्री वाले भी हैं, और हर लिहाज से मुझे उस वक्त एक और बंदा चाहिए जो कि SSG वाला है, वो स्पेशल फोर्सेस वाला है, वो उस चीज़ के लिए बेस्ट है, तो मैं उसको वहाँ इस्तेमाल करूँगा। आजकल के अगर आप मेरी एनालिसिस करें जो मैंने देखा है, अगर मैं आज कुछ बोलूँगा तो मुझे गायब होने के चांसेस काफ़ी हैं, लेकिन अगर मेरी जगह मुझसे ज़्यादा सख्त लैंग्वेज में एक लॉयर बोलेगा तो उसके ऊपर सिर्फ ज़्यादा पाबंदी आ जाएगी, उसके ऊपर बाकी चीज़ें नहीं होंगी। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत है या सही है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो इस सूरत में मैं एक लॉयर को, अच्छा लॉयर अपने आप को डिफेंड भी अच्छा कर सकता है, उसको लॉ का पता है। लॉ इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी इज अफ्रेड ऑफ, ये याद रखें, लॉ इज समथिंग। डॉक्टर साहब एक ज़मीनी सवाल भी ले लें। अभी जो वाडा साहब बात कर रहे थे, देखें ये बड़ी दिलचस्प बात, इनकी तो चीख ठीक निकल रही है ना, जब ये अभी भी टीवी पे ऑन एयर कह रहे हैं कि भाई सियासतदान क्यों नहीं, कोई और हमसे मुराद उनकी मुराद पार्टी में कोई और क्यों नहीं। इतना ट्रस्ट डेफिसिट है कि आपको ये लगा कि एक वकील ही जो है वो मुकदमे में बच भी सकता है, अपने आप को बचा भी सकता है, और जो तमाम सियासी जिद्दोजहद है 26 साल की, उसमें एक सियासतदान भी ऐसा नहीं था कि जो खान साहब की सियासी जानशीनी इख्तियार करता। एक सवाल मेरा ये भी ले लें साथ में। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपसे कहा ना, मैं तो गौहर साहब की तारीफ कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चॉइस है, बड़े पढ़े लिखे आदमी है, बड़े कॉम्पिटेंट बैरिस्टर हैं पाकिस्तान के, और अच्छी बात है, और एक मतलब आप इस तरह उठाकर ऊपर लाके बिठा दें तो मैं तो अच्छा डिसीजन समझता हूँ। लेकिन एक तासुर ये है कि दो ग्रुप्स हैं, वकीलों का एक ग्रुप है, पॉलिटिशियंस का एक ग्रुप है। एक जो पॉलिटिशियंस का ग्रुप है उनको उनकी फैमिली में खान साहब की कोई और ऑपरेट कर रहा है, जो लॉयर्स का ग्रुप है उन्हें उनकी फैमिली में कोई और ऑपरेट कर रहा है। एक जनरल इंप्रेशन ये बना हुआ है कि ये दो ग्रुप्स भी इसलिए बने हैं कि पार्टी में जानशीनी का झगड़ा है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना आज के, मैं शायद ज़्यादा बोलूँ और फंस जाऊँ, तो इसलिए वकील बोले तो नहीं फंसेगा क्योंकि उसको लॉ के तौर पर बोलता। सो ये लोग तो 2 साल से कह रहे हैं कि हमें इतना बोलना ही नहीं है कि हम फंस जाएं, हमें वो रास्ता इख्तियार करना है जिससे हम बचा लें कश्ती को। तो कश्ती तो आज वहां पहुंच गई जब फौज मुखालिफ बयाने से भी रोक रहे हैं, और वकीलों की भी आपको सहारा लेना पड़ रहा है कि किसी तरह मेरी पार्टी जो बात कह रहे थे, ये 9 मई शायद ना होता ना अगर आप पहले फैसला कर लेते। देखिए मैं समझता हूं कि 9 मई बिल्कुल ना होता अगर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन ना होती। दैट्स द बेसिक पॉइंट, ठीक है। नहीं बट ये जस्टिफिकेशन नहीं है। नहीं, मैं जस्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं जस्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए होल्ड ऑन, मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट है, प्रोटेस्ट हो सकता है, लेकिन वायलेंस नहीं हो सकता। आदिल साहब, you are taking it very wrong and you are saying it. You said so. I never said कि I can show you again. बिल्कुल नहीं, मुझे पता है 9 मई ना होता अगर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन ना होती। But that doesn't mean I'm justifying 9 मई। नहीं, मैं कहता हूं देखो, एक कत्ल को जस्टिफाई आप नहीं कर सकते, कत्ल को या उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते,
लेकिन उसके पीछे जो वाकया हुआ है, आप कहते हैं कि इस वाकये की वजह से ये कत्ल हुआ है। कत्ल बजाते खुद बहुत गलत चीज है, बट उसकी वजह भी होती है ना, हर गलत काम की भी कोई वजह होती मिलती है ना सर, फिर तो सजा मिले ना, सजाए मौत भी होती है, फिर सारी उम्र जिंदगी अंदर रहना पड़ता है आपको। मैं कहता हूं जिसके ऊपर प्रूव होता है उसको सजा दे, ठीक, मैं ये कहता हूं। लेकिन अब बात आ जाती है कि देखिए ये हो जाता है, हर पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टीज में फोर्सेस होती हैं। द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN और अदर पॉलिटिकल पार्टीज PPP, फॉर एग्जांपल अगर आज PMLN हमारी जगह होती, आज PMLN हमारी जगह होती और मियां नवाज शरीफ साहब इसकी जगह होते, डू यू नो किसको बनाया जाता है इस वक्त? या भाई को या बेटे को या बेटी को या मामे को या चाचे को, यहाँ पे किसी ऐसे बंदे को, मतलब ये भी हो सकता था ना वो अपनी बहन को नॉमिनेट कर देते, कर सकते थे ना, पीपल्स पार्टी वालों ने किया है ना, वो हमेशा वो कहते हैं उनको फरियाल तारपुर साहिबा का कहते हैं इट्स अ गुड चॉइस, ठीक है। नहीं मैं ये कहता हूं कि इट्स अ डिफरेंट चॉइस देन द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बेटे को किया है, अपने दामाद को किया है, अपने उसको किया है, इस जगह पे नून लीग वालों में हम वो क्या कह सकते हैं, हुक्मरान खानदान के बाहर तो जा ही नहीं सकती ना।